Hello and welcome to everyone. So today we are going to start the further न्यूमेरिकल। तो आगे के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर मैं बोलूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, जिस भी स्क्रीन पे आप देख रहे हो उस पर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रेशियो ऑफ रेडियो ऑफ gyration ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एंड टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ डिस्क, ओके, and of a circular ring of same radius about a tangential axis in a plane of ring is। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको इन दोनों के रेडियस ऑफ gyration का रेशियो चाहिए। तो आई की जो वैल्यू होती है भाई, आई की जो वैल्यू होती है किसके लिए, डिस्क के लिए जो होती है mr²/2, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट होती है ये होती है ये अपनी डिस्क है, पूरी अंदर से फिल है। इसका जो मिडिल पॉइंट होता है यहाँ से जो परपेंडिकुलर, मतलब इसको अंदर कुछ ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली जो एक्सिस होती है ना, उसके अबाउट mr²/2 होती है। लेकिन ये बात हो रही है टेंजेंशियल एक्सिस की, जो इसी के प्लेन में, ठीक है। तो इसके प्लेन से पास होने वाली एक्सिस, जो इससे प्लेन के पास होने वाली एक्सिस है ना, उसके थ्रू वैल्यू होती है mr²/4। लेकिन मुझे चाहिए इस वाली एक्सिस के लिए, तो इस वाली एक्सिस के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, आई एक्सिस इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वेयर। आई सेंटर ऑफ मास कितनी है, mr²/4 प्लस एम इंटू इसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी है, रेडियस के इक्वल। तो यहाँ से ये वैल्यू आती है 5/4 mr², समझिए आप, 5/4 mr², ये वैल्यू आई की वैल्यू 5/4 mr² आई। समझ गए आप, किस एक्सिस के लिए, जिस एक्सिस के लिए इसने पूछी है। और ये इक्वल होती है mk² के। तो यहाँ से रेडियस ऑफ gyration की वैल्यू क्या आई, रेडियस ऑफ gyration की वैल्यू आई √5/4 इंटू आर। ये आ गई अपनी फर्स्ट के लिए, मतलब डिस्क के लिए। अब सेकंड जो बात करते हैं रिंग के लिए, रिंग के लिए भी सेम एक्सिस से पूछिए, जो टेंजेंशियल एक्सिस है, टेंजेंशियल एक्सिस बना रही है, मतलब ये एकदम इससे चिपक के पास होगी। और इसके इस वाली एक्सिस की अबाउट कितनी होती है, mr²/2। समझे, आप समझ रहे हो कि रिंग के लिए तो mr² होती है सिर्फ, लेकिन वो इस एक्सिस के अबाउट होती है ना, जो इसके परपेंडिकुलर है, जो इसके परपेंडिकुलर है। लेकिन इसी के प्लेन वाली एक्सिस के लिए तो mr²/2 होती है, और मुझे चाहिए इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो वही इसमें वही फॉर्मूला लगा दूंगा, आई एक्सिस इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास, जो कि mr²/2 प्लस एम इंटू ए का स्क्वायर, ए मतलब ये डिस्टेंस का। तो ये वैल्यू आती है 3/2 mr²। इसके लिए रेडियस ऑफ gyration, मतलब इसको एम की स्क्वायर के इक्वल कर दूंगा, mk² लिख दूँ। तो यहाँ से जो k2 की वैल्यू आ रही है √3/2 r। दोनों की रेडियस सेम है दोनों की। तो आपको डायरेक्टली k1 और k2 का रेशियो चाहिए, तो आप निकाल सकते हो ना, k1 डिवाइड बाई k2 जब करोगे तो r से r कट जाएगा, यदि दोनों की रेडियस सेम है तो। ये इधर 3, इधर आएगा 2, ये 2 जा 4, ये वैल्यू आ रही है √5/6। इनका रेशियो आ जाएगा k1/k2। ठीक है, तो रेडियस ऑफ gyration का रेशियो ऐसे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ, ये डिस्क है, डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम अबाउट एन एक्सिस टचिंग द डिस्क एट इट्स डायमीटर एंड नॉर्मल टू डिस्क। अच्छा, ये है अपना, ठीक है, ये एक एक्सिस इसके अबाउट ये पूछ रहा है, जो यहाँ से निकले और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आप जानते हो इसके अबाउट, इसके जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट डिस्क जो होती है, उसके लिए वैल्यू कितनी होती है, mr²/2। इस प्लेन के लिए अपने को यहाँ से निकालनी है, तो वो क्या क्या हो जाएगी, आई एक्सिस, वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम ने कहा, आई एक्सिस इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू उस एक्सिस की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। तो ये हो जाएगी mr²/2 प्लस एम इंटू ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल। ये वैल्यू आएगी 3/2 mr²। तो आप किसी भी एक्सिस की अबाउट ऐसे निकाल सकते हो भाई, ठीक है। तो 3/2 mr² आ गए। सर्कुलर डिस्क के लिए बात हो रही थी ना, सर्कुलर डिस्क के लिए बात हो रही थी, तो आप इजीली निकाल पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 particles each of mass m gram are situated at the vertex of equilateral triangle ABC of side कितने सेंटीमीटर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन लाइन AX परपेंडिकुलर टू AB इन द प्लेन ABC ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको आंसर निकालना है। तो मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, इसमें डायग्राम नहीं बना हुआ। 3 मास है, एक मास एक एम ये रहा, एक मास एम ये रहा, एक मास एम ये रहा। ये अपनी AB थी, ये A है, यहाँ पर ये B है, AB। लेकिन आपको पूछा इस वाली एक्सिस क्या हो रही है, AX है। इसके अबाउट आपसे पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास सिस्टम का।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा इसमें। आई इक्वल्स टू क्या होता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। आई इक्वल्स टू mr स्क्वायर। नेट निकालना है तो तीनों मास का। अब ये देखो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये ओरिजिन पर रखा है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0। मैं मानता हूँ इसकी जो इसने दे रखी थी, इसमें लिखी नहीं है, जैसे मान लेता हूँ वो 2 सेंटीमीटर थे, ये 2 सेंटीमीटर है, तीनों के तीनों 2 सेंटीमीटर, तीनों के तीनों 2 सेंटीमीटर। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों 2 सेंटीमीटर। ये एंगल 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तीनों एंगल सेम है, तीनों साइड भी सेम। यदि ये एंगल 60 है तो ये बच्चा को कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस वाले मास m की इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, और ये कितनी होगी, ये वाला कंपोनेंट 2 का कितना होगा 2 cos ऑफ 30, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 2 sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये वैल्यू आएगी 1। ठीक है, और यहाँ से ये इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 2, 0, और इस मास के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपको पता है, इसकी x एक्सिस में डिस्टेंस कितनी आई है यहाँ से 1, और y जो डिस्टेंस आएगी वो ये वाली निकाल सकते हो आप। ये कितनी हो जाएगी आप समझ रहे हो ना, समझोगे कि नहीं। ये 2 है तो 2 का ये कंपोनेंट 2 cos थीटा, ये हो जाएगा 2 sin थीटा, 2 sin 60। sin 60 की वैल्यू आप जानती हो कितनी होती है √3/2। तो y डायरेक्शन में ये वैल्यू आएगी √3। तो y इसकी हाइट कितनी है √3, और इसकी यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 1, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, √3। ठीक है, आपको चाहिए कि इस सिस्टम का आई की वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, आई की वैल्यू mr² होती है। इस एक्सिस से आपको कौन सी डिस्टेंस लेनी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है इससे। तो इस वाले मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, मास कितना है m, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2, उसका होल स्क्वायर। फर्स्ट मास के लिए तो डिस्टेंस 0 है इसलिए वो लिखा नहीं, क्योंकि m इंटू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। थर्ड मास ये रहा अपना, मास कितना है m, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 1, ये इसका स्क्वायर। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 2 to the 4 और 1 5m ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मास ग्राम में दे रखा है और जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में। तो आई की वैल्यू 5m ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि मास की वैल्यू आपको कुछ दे रखी होती है 2 kg 3 kg 4 kg, तो आप वो वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर जो भी आपको निकालना था उस फॉर्म में आप निकाल सकते थे। यदि यूनिट कन्वर्जन की बात होती तो यूनिट कन्वर्ट भी आपको करनी पड़ सकती थी, हो सकता था कि मास kg आप कैलकुलेशन कर लोगे वहाँ पर। When a stick is released, its free velocity when it strikes the ground। देखो एक ऐसे स्टिक यहाँ पर रखी हुई थी, ये रही, ठीक है, यहाँ पर ये हिंज है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये रोटेट कर सकती है। और ये क्या हुआ, जब ये हॉरिजॉन्टल हो गई, जब ये हॉरिजॉन्टल हो गई तो आपसे पूछा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। आपको इसकी टोटल जो हाइट दे रखी थी, इसकी जो टोटल हाइट दे रखी थी वो 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकती हो, क्या यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं। आप इस वाले पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है ना, उसी के अबाउट आप इसमें एनर्जी बैलेंस लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन फोर्स होंगे भाई, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स लग रहे होंगे, लेकिन क्योंकि रिएक्शन फोर्स इसी एक्सिस से पास कर रहे हैं, तो इसी एक्सिस से पास कर रहे हैं मतलब वो कोई वर्क नहीं कर रहे, इसी एक्सिस से पास कर रहे हैं, उनका नेटवर्क कितना है 0। फोर्स तो है लेकिन उनकी वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, हिंज पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या, नहीं, नहीं है ना डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर नेट एक्शन फोर्स 0, नेट एक्शन फोर्स 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। मतलब इनिशियली एनर्जी KI प्लस UI इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी KF प्लस UI। तो इनिशियली ये रॉड ऐसे परपेंडिकुलर में रखी हुई थी, तो इसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी थी, नहीं। क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, यस, लेकिन कितनी थी, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितनी हाइट पे 1 मीटर, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी mg इंटू इसकी सेंटर ऑफ मास की हाइट। फाइनल अब ये क्योंकि ये रोटेट करने लग गई, तो रोटेशन की वजह से इसके पास एक एनर्जी आएगी 12I ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब इसका सेंटर ऑफ मास इसी के अराउंड आ गया, मैं इसी को बेस लाइन मान के चल रहा हूँ। यदि इसी को बेस लाइन मान रहा हूँ तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 0, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, और काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, और V इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। ये यहाँ पे यदि आप पुट कर दोगे तो आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी, इस जगह पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको इसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी, लीनियर वेलोसिटी ये कितनी हो जाएगी। और आर क्या है, इस रॉड की लेंथ जो कि 2 मीटर है।
यहाँ पे पुट कर दोगे तो एम की वैल्यू कुछ दे रखी होगी, इसके लिए मान लेता हूँ मैं 1 kg दे रखी थी, जी की वैल्यू 10, ये वैल्यू 1, हाफ आई रॉड के लिए इस एक्सिस से पास होती है तो उसके लिए कितनी होती है ml²/3, क्या आपको पता होना चाहिए। तो इसका मास मैंने कितना माना है 1, एल मतलब इसकी लेंथ का स्क्वायर ml²/3 इंटू ओमेगा इक्वस टू v/r। तो v मुझे निकालनी है तो v²/r मतलब ये वाली लेंथ v इक्वस टू ओमेगा आर है ना। तो ये यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए मुझे, तो ओमेगा की वैल्यू तो इसने कुछ से बता नहीं रखी, तो आप क्या करो, आपको v की वैल्यू निकालनी है, लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा की वैल्यू कुछ भी हो आपसे क्या मतलब, आपको तो v की वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा की जगह v/r रख दिया, r मतलब ये डिस्टेंस, तो ये 4 हो जाएगी, 2 2 4। तो यहाँ से v की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि जब रॉड जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तब इसकी वेलोसिटी। रोल्स ऑन ए टेबल, रेशियो ऑफ इट्स रोटेशन काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ आई की वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा v/r का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। किस किस का रेशियो चाहिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी का और साथ साथ में रोटेशन एनर्जी का। तो रोटेशन एनर्जी कितनी है इसकी, रोटेशन एनर्जी यदि बात करूँ वो सिर्फ है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई की वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा की जगह v/r का स्क्वायर। बस दोनों का रेशियो लेना है, यही इसने पूछा। नेक्स्ट ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज 1.2 kg मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का एक एक्सिस के अबाउट दे रखा है, ओके। आई की वैल्यू दे रखी है 1.2 kg मीटर स्क्वायर। इनिशियली बॉडी इज रेस्ट मतलब इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल। तो आपको कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, 1500 जूल, ओके। एन एंगुलर एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मस्ट बी अप्लाइड अबाउट डेट एक्सिस फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ। तो आपको ये कितने टाइम के लिए इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें लगाना पड़ेगा, ये आपसे पूछा। तो के ई की वैल्यू आपको अब बताओ इसमें क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, तो भाई जो काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है इसकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, आपको क्या करना है कि इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी आप निकाल सकते हो ओमेगा नॉट प्लस एल्फा इंटू टी, ठीक है। फाइनल यदि वेलोसिटी आपको पता चल जाए, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी इतनी है ना, तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, कितनी है ये 1500। हाफ आई की वैल्यू इसमें दे रखी है 1.2 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी फाइनल, यस। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0 इसने बताया, प्लस एल्फा की वैल्यू इसने दे रखी है, तो टाइम ड्यूरेशन पता चल जाएगा ना कितने टाइम के लिए आपको इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि इसकी फाइनल वेलोसिटी ये हो जाए, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट अ डायमीटर इज आई, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का अबाउट और डायमीटर इज आई। तो भाई डायमीटर के अबाउट सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, डायमीटर के अबाउट, तो वो होता है mr²/4, यही होता है। इसकी वैल्यू आई दे रखी। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, ओके, एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स रिम विल बी, ओके। तो इस रिम के अबाउट यहाँ से एक्सिस पास हो रही जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले ये बताओ इसके अबाउट कितना होता है, इस वाली एक्सिस के अबाउट, तो आपको पता है वो होता है mr²/2, इसके अबाउट mr²/2 होता है, ठीक है। और इसके अबाउट कैसे निकालोगे, इसके अबाउट यदि आपको निकालना है तो लगा दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई एक्सिस यदि मुझे निकालना है तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू यहाँ से इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास का अबाउट कितनी है वैल्यू mr²/2, ठीक है, प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, ये वैल्यू है।
ओके, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 3/2 mr²। और आपको पता है mr² की वैल्यू कितनी है, 4i। mr² की वैल्यू यहाँ से 4i आ रही, तो 3/2 × 4 × i, 2 2 जा 4, तो वैल्यू हो जाएगी 6i। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी इस एक्सिस के अबाउट, 6 × i। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लाईव्हील रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस हैज़ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 360 जूल व्हेन इट्स एंगुलर स्पीड इज दिस। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वेरी इजी क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, कितनी है, ये रही, हाफ इंटू आई की वैल्यू आपको अरे यार इस क्वेश्चन में क्या है, आई की वैल्यू पूछिए, आई की वैल्यू पूछिए यार। ये क्वेश्चन अब ऐसी क्वेश्चन पूछेगा ये अपने से, बताओ। 72/90, आई की वैल्यू यही आएगी kg मीटर स्क्वायर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a ring of mass m and radius r rotate about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with angular velocity. Its kinetic energy is, ओके, एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, ये रोटेट कर रही है एक एक्सिस से जो इसके सेंटर से पास हो रही है एंड प्लेन के परपेंडिकुलर। तो रिंग के लिए उसके लिए वैल्यू कितनी होती है, mr²। ठीक है, इट्स काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, तो भाई काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेट कर रही है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू पता है आपको, बिल्कुल पता है, ओमेगा ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आपको विद ए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखा है यहाँ पर, तो वही वैल्यू आपको पता चल जाएगी। बस यही आपके लिए काइनेटिक एनर्जी हो गई इसकी, बस ये आंसर है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ दिस, टॉर्क आपने लगाया ये 100 न्यूटन मीटर, ये एक व्हील टर्न से व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना, ये एक व्हील को टर्न कर रहा है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है 300 kg मीटर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ओके ओके ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेड्स, यदि रेड्स से स्टार्ट हो रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है आपको 3 सेकंड के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी आपको चाहिए तो आपको वो निकालनी पड़ेगी। आप जानते हो टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा, टॉर्क ये रहा, आई ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू आ जाएगी, एल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/3, ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई टॉर्क इट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू इनिशियली ये एल्फा की वैल्यू ये 3 सेकंड के बाद पूछिए तो इसकी वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकंड। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड मास, अरे यार इसके लिए तो इसमें डायग्राम दे रखा है भाई, इसमें डायग्राम दे रखा है इस क्वेश्चन में, यदि वो डायग्राम नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को करना बहुत मतलब टफ, क्या हो ही नहीं पाएगा। तो वो डायग्राम इसमें है नहीं, तो मैं डायग्राम के साथ जो भी क्वेश्चन छूटते जा रहे हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सारी चीज़ें उसमें फुलफिल करके, तो उसको मैं करा दूंगा वहाँ पर। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, अच्छा एक्चुअली में क्या बाकी सारे क्वेश्चनों में मुझे डेटा पता था, इसमें क्वेश्चन का डेटा मुझे पता नहीं है एक्चुअली वो डायग्राम क्या था। मुझे ये तो पता है ऐसा कुछ डायग्राम है, उसका हिंज है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक वेट है, यहाँ पर एक वेट है, तो आपको वो निकालना है। लेकिन ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डायग्राम लेके आएंगे ताकि कोई गलती नहीं हो। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर इज इतना। फाइंड द टॉर्क अबाउट इट ओरिजिन। ओके ओके ओके, यहाँ पर भी क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पर ये फोर्स का कुछ ना कुछ 3n i कैप कुछ होगा, ये कुछ ऐसे जी कैप होगा, तो आपको टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क जो होता है r क्रॉस एफ होता है, वहाँ से बस आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, बस ऐसा r की वैल्यू, चलो मैं इसको बता ही था, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है कि इसमें r शायद है, r शायद है ये है 2k कैप और ये है 3j कैप, तो r की वैल्यू कितनी है 2k, क्रॉस f की वैल्यू है 3j, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आती है 6 और k क्रॉस j की वैल्यू क्या होती है
के क्रॉस जे की वैल्यू होती है -i। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू आती है -6 × आई कैप। ये इसका आंसर है। समझते हो ना, आई जे जे का मल्टीप्लिकेशन। तो यदि आई मल्टीप्लाइड बाई जे हो रहा हो तो वो आता है के कैप, जे मल्टीप्लाइड बाई के हो रहा है तो वो आता है सॉरी आई कैप। हाँ, अबाउट इट्स सिमेट्रिकल एक्सिस इन फ्री स्पेस। एक स्फीयर है वो रोटेट कर रहा है भाई अपनी फ्री एक्सिस के अबाउट, मतलब इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, कर लो भाई रोटेट। इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी 2/5 mr², क्योंकि ये स्फीयर है और सॉलिड है। ठीक है, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज। इस स्फीयर की रेडियस इंक्रीज हो रही है और इसका मास कांस्टेंट रख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी वुड रिमेन कांस्टेंट फॉर स्फीयर। क्या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? ये इसकी रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं मास को सेम रखते हुए। मास सेम रख रहे हैं लेकिन इसकी रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं। मास सेम रख रहे हैं लेकिन इसकी रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं क्या? नहीं। यदि एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर नहीं लगता तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है? उसका एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे, लेकिन आंसर आएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अ रोप इज वुंड अराउंड ए हॉलो सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। एक रोप है जो कि एक हॉलो सिलेंडर है अपना प्यारा सा, इसके अराउंड एक रोप लपेट दी गई है। ठीक है, इसके अराउंड एक रोप लपेट दी गई। मैंने कहा ठीक है भाई लपेट दो। और इस हॉलो सिलेंडर का मास भी आपको दे रखा है 3 kg और इसकी जो रेडियस दे रखी है 0.4 मीटर। What is the angular acceleration of the cylinder if rope is pulled with this force? क्या इसके लिए आप टॉर्क निकाल सकते हो? टॉर्क होता है, टॉर्क जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर क्रॉस एफ। ठीक है, या फिर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है आपका 30 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रही है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? रेडियस। उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? रेडियस, और वो है 0.4। ठीक है, तो यहाँ से 12 न्यूटन मीटर टॉर्क आ गया आपका। ये टॉर्क आ गया आपका। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू आपको पता चल गई है। आपको निकालना क्या है? व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन टॉर्क की वैल्यू होती है आई अल्फा भी होती है, एफ क्रॉस आर से भी निकालते हैं, आई अल्फा से भी। तो टॉर्क की वैल्यू मुझे पता है, आई मैं निकाल सकता हूँ कि सिलेंडर के लिए, हॉलो सिलेंडर मतलब जो रिंग के लिए होता है वो हॉलो सिलेंडर के लिए होता है, mr², m इंटू 0.4 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी आपको? यस बिल्कुल मिल जाएगी। 3 4 या 12, 4/0.4 इंटू 0.4। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये वैल्यू आ रही है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या था। एक टेबल है, एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है ऐसी, इसके सेंटर में एक होल है और यहाँ से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है। ठीक है, और इससे एक मास अटैच है और वो पहले v वेलोसिटी से घूम रहा था। अब ये जैसे जैसे स्ट्रिंग घूमती आ रही तो यहाँ पे एक कील है, एक तरह से एक कील लटकी हुई है। तो जैसे जैसे ये स्ट्रिंग घूमती आ रही है ये स्ट्रिंग की लेंथ कम होती जाएगी क्योंकि कील इस पर लपेटती जाएगी, अपने आप लपेटती जाएगी। तो ये इनिशियल रेडियस इसकी r थी, तो इसने बोला जब ये r/2 तक लपेट गई तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ पर कोई एक्शन फोर्स लग रहा है? नहीं। यदि एफ एक्शन फोर्स 0 है तो क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? बिल्कुल। तो I1 ω1 = I2 ω2। ओके 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 ओके, समझ गया। लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा। तो आपसे पूछा है कि जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे तो इसके लिए ये भी चीज़ है। और एंगुलर मोमेंटम का कोई और भी फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है, mvr। यहाँ पे वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी देखो हमेशा आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली mvr लिख। तो mv1r1 और mv2r2। इनिशियली फाइनली मास तो सेम ही है क्योंकि सेम मास ही रेडियस कम कर रहा है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी v, रेडियस कितनी थी r। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई पता नहीं, निकालनी है, वीडियस मानता हूँ। r2 कितनी हो गई जब यहाँ तक रस्सी लपेट गई, तो r मतलब ये r/2। तो क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी आप निकाल सकते हो? वो आ रही है 2v, वो आ रही है 2v। अब वो इस जगह पे पूछ ले कि भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो ½ m × v कितना है इस जगह पे, इसका काइनेटिक एनर्जी